Hello students, today we will start the chapter coordinate geometry, okay, class 10th mathematics. I hope कि आपने क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट को अच्छे से समझा होगा, ओके. आपको पता होना चाहिए कि किसी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट कंसेप्ट. तो इस चैप्टर का जो पहला कंसेप्ट है हमारा वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके. आप लिखें डिस्टेंस फॉर्मूला. तो ये मेरा इस चैप्टर का पहला कंसेप्ट है. आप लिखें लेट पी x1 y1 एंड q x2 y2 बी एनी टू पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, ओके. इन एक्स वाई प्लेन. एक्स वाई प्लेन को कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं, ओके. Be any 2 points in xy plane, okay. Then distance between these 2 points is given by p और q के बीच का जो डिस्टेंस मुझे मिलेगा वो मुझे इस फॉर्मूले के थ्रू मिलेगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है. तो भाई इसे आप याद कर लें इस फॉर्मूले को, ओके. यानी इसका मतलब क्या हुआ, P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर एब्सिस, ओके, प्लस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स. हम x कोऑर्डिनेट को, है ना, जैसे मेरा पॉइंट है ना एक्स वाई, P जैसे ये पॉइंट है P x1 y1, तो x1 को क्या बोलते हैं x कोऑर्डिनेट और y1 को क्या बोलते हैं y कोऑर्डिनेट. और x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोल सकते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो भाई जल्दी से आप इसका प्रूफ लिखिए. आप जल्दी से प्रूफ लिखिए इसका. देखो प्रूफ में आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई खास बात नहीं है. मान लो मेरे पास क्या है, ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है. ये एक्स एक्सिस है, सही है, और ये क्या है मेरा वाई एक्सिस, ओके. मान लो मैंने 2 पॉइंट लिए. मान लो मेरा P पॉइंट ये रहा और Q पॉइंट ये रहा, सही है. Q पॉइंट क्या है मेरा x2 y2, सही है. और मेरा P पॉइंट क्या है मेरा x1 y1, सही है. तो P और Q के बीच की दूरी क्या बन जाएगी, ये है ना. P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये, सही है. तो अब आप ये देखें, जब आप x1 y1 पॉइंट लगाते हैं ना xy प्लेन के ऊपर, तो इस बात का मतलब क्या होता है, ओके. इस बात का मतलब होता है कि डिस्टेंस ये जो है ना, ये कितना है x1, सही है. और डिस्टेंस ये जो है ये कितना है y1. और थोड़ा सा अच्छे समझे इसे आप, ठीक है. हर पॉइंट को बड़े ध्यान से देखें आप. ये डिस्टेंस कितना है पूरा, ये पूरा डिस्टेंस है y2, सही है. और भाई यहां से यहां तक ये जो पूरा डिस्टेंस है ना आपका, ये कितना होता है x2, ओके. तो आई होप कि आपको एक ट्रायंगल दिख रही होगी ना यहां पर. देखो क्या आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल को, इसको, है ना. हाँ आप देख पा रहे हैं. अच्छा ये बताओ, जैसे ये पूरा है x2, है ना. देखो आपको नजर आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ. आपका ये पूरा क्या है x2 और ये क्या है x1. तो भाई ये जो आपका बच जाएगा ना बीच में, ये यहां से यहां तक का गैप, है ना, इसकी लंबाई क्या होगी x2 माइनस x1. यानी कि ये क्या बन गया x2 माइनस x1, ठीक है. तो अच्छा ये पूरा यहां से यहां तक ये है y2, क्या है y2, और यहां से यहां तक क्या है y1. अब जो यहां से यहां तक का जो गैप बच गया, ये क्या होगा y2 माइनस y1, ओके. तो मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है. आई थिंक यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना. तो ये जो मेरा गैप है ना, ये वाला गैप यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, ये क्या बन गया y2 माइनस y1, है ना. y2 पूरा ये है, ओके. तो बस थोड़ा सा रुक जाओ. यहां से यहां तक का गैप है ना, ये मेरा क्या बन गया x2 माइनस x1, ओके. तो आई थिंक कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल शायद दिख रही होगी, है ना. आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही होगी. इसे P बोल रखा है, इसे Q बोल रखा है. इसे आप क्या बोले, इस पॉइंट को आप R बोल सकते हैं, है ना. इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं आप, R. तो PQR क्या बन गई आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, है ना. सिंस PQR, है ना, ट्रायंगल PQR इज राइट
एंगल है, ट्रायंगल। ओके, तो देयरफॉर क्या होगा भाई, जो पी क्यू का स्क्वायर होगा, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। क्या ये मेरी बात सही है? तो ध्यान से देखें, क्यू आर कहाँ पर है, क्यू आर क्या बन गया, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस p से लेकर r तक की दूरी क्या बन गई, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। सही है? तो भाई इसके बाद मेरे पास है ना क्या आ जाएगा, जो पी क्यू का स्क्वायर है, स्क्वायर इसके ऊपर आके क्या बन जाएगा, ठीक है, अंडर रूट बन जाएगा ना। अच्छा आप ये देखें, मान लो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर क्या है ए स्क्वायर, है ना। एक मिनट रुक जाओ, सिर्फ ए करो। मान लो यहाँ पर है मेरा ए, तो एक्स क्या आता है, प्लस माइनस रूट ए। ओके, लेकिन आप ध्यान रखें यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा। भाई प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर वी हैव नेग्लेक्टेड नेगेटिव साइन। सही है, अदरवाइज हम वो भी लेकर चलते हैं। तो भाई ये आपका जो है फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो भी आज के बाद आप इसे डायरेक्टली याद करेंगे। ठीक है, आप लिख लें मेमोराइज, बस याद भी क्या करना, कर ही लेंगे इसे आप। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है। चलो ओके, तो भी कुछ जल्दी से कुछ एग्जांपल देखो इसके। एग्जांपल देखें आप, सपोज मेरा पी पॉइंट है -34 है ना, और क्यू पॉइंट क्या है 5,6। ओके, अब मुझे P से Q के बीच की दूरी निकालनी है। कैसे निकालूंगा मैं, ये कौन है, x1 y1 x2 y2। तो कैसे निकालेंगे भाई, x2 कौन है, अच्छा ये कोई चक्कर नहीं कि y2 माइनस y1 का स्क्वायर आगे है पीछे है। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये कोई समस्या नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे, x1 कौन है -3, x2 कौन है 5, तो x2 माइनस x1। अब x1 तो पहले ही माइनस का 3 है, तो क्या हो जाएगा +3। ओके, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बात सही है। कितना बन गया भाई 64 प्लस ये 4 बन गया √68। बस जब भी आप एक लेंथ निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, ओके, आपको सेंटीमीटर मीटर जो भी है ना गिवन हो, तो क्या करेंगे आप उसके पीछे यूनिट्स लगा लेंगे। सही है, चलो राइट डाउन नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, तो चलो सपोज मेरे पास ए पॉइंट है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, आप ध्यान से करना, बस आपका कैलकुलेशन गलत ना हो। ए माइनस बी, ओके, माइनस ए माइनस बी। सपोज मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, है ना, तो मैं इनके बीच का गैप, इनके बीच का लेंथ, इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालूंगा। अच्छा इसे बी बोल देते हैं, आप लिखिए डिस्टेंस ए बी मेरा क्या होगा, यहाँ पर x2 कौन है, a माइनस बी, x2 है ना, ये x2, और x1 क्या है, ये माइनस करें आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 कौन है, ये माइनस a माइनस बी, y2 माइनस y1 कौन है, ये जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज। सही है, तो क्या होगा भाई, a से a गया और b से b गया, -2b का स्क्वायर प्लस -2a का स्क्वायर, है ना। तो भी माइनस क्वांटिटी का स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव। लिख लें आप 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अब चाहे तो आप 4 से बाहर, ठीक है, 4 बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा 2। सही बात, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो भी आई होप कि आपने, ठीक है, इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, अच्छा जैसे नोट करें आप, ठीक है, मान लो आपके पास कोई पॉइंट है ना, ऐसी मान लो आपके पास ये क्या है, ओरिजिन। क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0 पॉइंट। ओके, सपोज आपके पास ये पॉइंट है XY। क्या पॉइंट है, XY। मान लो इसका पॉइंट का नाम क्या है, P, है ना, कोऑर्डिनेट क्या है, XY। और अगर मुझे OP का लेंथ नहीं बताना है, मतलब सीधी सी बात क्या है, अगर मुझे किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से ही बताना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब x माइनस 0 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी अगर मैं क्या निकालता हूँ, किसी पॉइंट का ओरिजिन से ही डिस्टेंस निकालता हूँ, है ना, तो डायरेक्टली क्या करता हूँ,
उसके एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस उसके वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। सही है, तो मैं ये निकालता हूं ऐसे। ओके, तो ये तो बड़ा ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो चलो लेट्स ट्राई सम मोर क्वेश्चंस। आप लिखिए क्वेश्चन, जल्दी से लिखिए। और भाई जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लिख लें फाइंड ए पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है, फाइंड ए पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर, ओके, समान दूरी पर। विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दी पॉइंट्स ए 6,5 एंड बी क्या है मेरा -4,3। ओके, तो लिख लें आप, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा मैं एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर करवा रहा हूँ, तो आप इन्हें नोट डाउन करते रहें तो आपके नोट्स वैसे ही तैयार हो जाएंगे। तो लिख लें भाई। अच्छा ये बात बताओ पहले, अगर मेरा कोई पॉइंट होगा एक्स एक्सिस के ऊपर तो किस फॉर्म का होगा, है ना, वहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अगर मेरा पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। आप ये देखें ना, मान लो मैं कोई पॉइंट लेता हूं किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, तो मान लो ये दूरी कितनी है a, तो फिर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, a। सही है भाई, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। सही है बात। मान लो ये दूरी क्या है मेरी b, क्या है b। अगर मुझे पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस के ऊपर तो पॉइंट क्या बनेगा भाई b,0। क्यों, वहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो ये बात तो क्लियर है ना कि एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर आपको पॉइंट किस प्रकार के लेने हैं। तो भाई जल्दी से आप लिख लें एनी पॉइंट एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस कैन बी टेकन एज या टेकन इन दी फॉर्म। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर आप पॉइंट मान रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 0,a। ठीक है, a क्या है, कोई भी रियल नंबर है। चलो इसे आप क्या मानेंगे, कुछ ही मान ले, इसे आप चलो r मान लो। क्या मान लिया r, इससे कोऑर्डिनेट क्या है 0,a। अब इक्वी डिस्टेंस मतलब समान दूरी पर, बराबर दूरी पर। देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है इसकी, मेरा जो r पॉइंट है कौन सा है 0,a। मान लो यहां पर a पॉइंट है और यहां पर पॉइंट है b। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 6,5, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -4,3। अब ये r पॉइंट इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है ना। तो आप लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r a इज इक्वल टू r b। r पॉइंट की लेंथ, ठीक है, a से और b से समान दूरी पर है, तो डिस्टेंस आर ए क्या बन जाएगा भी आपका, सही है, आर ए क्या बन जाएगा आप निकालें ना, ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2। तो आप लगाएं डिस्टेंस फॉर्मूला 0 - 6 का स्क्वायर, 0 - 6 का स्क्वायर प्लस a-5 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, इस बार ये x1 y1, ये क्या है x2 y2। अच्छा x1 में से x2 घटाएं या x2 में से x1 माइनस करें, तो भाई ये कोई चक्कर नहीं है इसका, है ना, कोई डाउट नहीं इसमें, आप जो मर्जी करें, क्योंकि x2 - x1 का स्क्वायर और x1 - x2 का स्क्वायर दोनों बराबर तो होंगे, है ना, क्योंकि दोनों क्या है स्क्वायर क्वांटिटीज है। तो आप लिख लें 0 - 6 का स्क्वायर a-5 का स्क्वायर। ठीक है, अब r पॉइंट का डिस्टेंस b पॉइंट से, ठीक है, आप देखने से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कैसे मिल जाएगी 0 - -4। अब क्योंकि ठीक है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है -4, तो जब 0 में से -4 को माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा, सही है, प्लस a-3 का होल स्क्वायर। अच्छा आगे से आप क्या करें, अभी तो ठीक है आराम से कर रहे हैं आप, आगे से आप पहले ही स्क्वायरिंग करते करें, आर ए का स्क्वायर इक्वल टू आर बी का स्क्वायर, तो आपको थोड़ा टाइम बच जाएगा। आप लिख लें स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा भाई 36 प्लस a-5 का स्क्वायर, ठीक है, 16 प्लस a-3 का स्क्वायर, सही है। चलो आप खोल लें इसे, क्या बन जाएगा
ये इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा ना। जल्दी से लिख लें, ए स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a, ए स्क्वायर प्लस 9। आराम से करें कैलकुलेशन को, ओके, और एक ही बार करें, एक्यूरेट करें, माइनस 6a। तो भाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सही है बात। ये इधर जाएगा, कितना हो गया माइनस 10a, यहाँ जाकर प्लस का 10a हो गया, तो क्या बन गया 4a, ओके। तो ये जो है 20 प्लस 25 कितना हो गया 45, ठीक है। 45 में से 9 गया, कितना बन जाएगा 36 बन जाएगा आई थिंक। तो भी मेरा ए क्या आ जाएगा, ए मेरा आ जाएगा 9, ठीक है। मेरा ए क्या आ जाएगा 9। अब आप क्या लिखेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0,9। क्या ये बात सही है, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपका पॉइंट कैसा था 0,a टाइप का था ना, तो a आ गया 9। ठीक है, तो जल्दी से आप अगले क्वेश्चन को लिखें, ठीक है। तो अब थोड़े से हम और बड़े क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा आप ध्यान रखें, पहले सुन लें आप इस क्वेश्चन को। मान लो आपके पास, ठीक है, ऐसे ABCD, मान लो आपके पास एक क्या गिवन है, आपके पास एक कोऑर्डिनेटर गिवन है। क्या गिवन है, कोऑर्डिनेटर, है ना भाई। अगर इस कोऑर्डिनेटर को, अच्छा ये कोऑर्डिनेटर आपको गिवन है, इसके पॉइंट्स गिवन है आपको, मान लो ये है 5 6 है, ये क्या है 3 - 2 है ना, ये कुछ पॉइंट होगा, ये भी कुछ पॉइंट होगा, ओके। तो आपको ABCD नाम का एक कोऑर्डिनेटर गिवन है, ठीक है। आपको कोऑर्डिनेटर गिवन है विद इट्स वर्टिसेस, ठीक है। इसके आपको वर्टिसेस गिवन है, सही है। तो आपको मान लो आपको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, तो फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से कैसे प्रूव कर पाएंगे, है ना, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लो स्क्वायर प्रूव करना है ना, टू प्रूव ABCD इज ए, आप ये नोट ना करें लेकिन सुन लें, आप क्वेश्चन नोट करना, इसके बारे में आप सिर्फ सुन लें। आप क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू, ठीक है, अच्छा AD इज इक्वल टू BC। आप चारों साइडों की लेंथ क्या कर देंगे, बराबर प्रूव कर देंगे, लेकिन ऐसा तो सही है। तो भाई ध्यान से सुने, ठीक है। मान लो आपको क्या प्रूव करना है, ये स्क्वायर प्रूव करना है, सही है। तो ABCD सही है। तो क्या करेंगे आप, पहले आप चारों साइडों की लेंथ बराबर प्रूव कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा तो आपका रोम्बस में भी होता है। रोम्बस में क्या होता है, सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो रेक्टेंगल को रोम्बस से डिफरेंट क्या करेगा, इसके डायगोनल की लेंथ। आप ये भी प्रूव कर देंगे, एंड AC इज इक्वल टू BD। तो ऐसा प्रूव करने से आपका क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। और अगर ये बराबर नहीं आई, है ना, फिर ये रोम्बस बन जाएगा, सही है। अच्छा अगर प्रूव करना हो तो पैरेललोग्राम, तो क्या करते आप, अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना होता तो क्या प्रूव करते, AB और CD यानी आमने सामने की लेंथ क्या है, बराबर, एंड AD इज इक्वल टू BC, है ना। और क्या दिखाते, ये दोनों आपस में क्या आएंगे, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट आएंगे, और डायगोनल भी बराबर नहीं होंगे, सही है। और अगर इसे भाई, अगर इसे रेक्टेंगल प्रूव करना होता है तो फिर मैं क्या प्रूव करूंगा, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि आमने सामने की साइड क्या है, बराबर, यानी AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD, सही बात है। एंड इसके डायगोनल भी क्या है, बराबर, ओके। तो भी जल्दी से आप ना एक क्वेश्चन लिख लें, ठीक है। आप लिख लें, डू दी पॉइंट्स A 3,2, B -2, -3 एंड, ठीक है, आपका C जो पॉइंट है 2,3, ठीक है, फॉर्म में ट्रायंगल। क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, इफ, आप लिख ले, इफ सो, अगर ऐसा है, नेम द ट्रायंगल, ओके। तो भाई ये भी आपका क्वेश्चन है NCERT का, ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन है NCERT का। अच्छा देखो, पहले आपको क्या प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये तो आप कैसे दिखा पाएंगे,
देखो मान लो आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे ए बी सी, या फिर ट्रायंगल नहीं भी होती है ना, ट्रायंगल नहीं भी होती, मान लो ये क्या होता है मेरे पास, जैसे मान लो ए बी सी ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है ना, ए बी सी। भाई या तो तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक लाइन के ऊपर, अगर एक लाइन के ऊपर नहीं है तो क्या बना देंगे, ट्रायंगल बना देंगे। तो भी आपके पास या तो पॉसिबिलिटी ये है और या तो पॉसिबिलिटी ये है ना, तो तीन पॉइंट या तो ट्रायंगल बनाएंगे या फिर एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे, यानी एक सीध में होंगे, है ना, ये बात सही है। अगर पॉइंट होंगे एक सीध में तो ए बी प्लस ए सी बी सी क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा, सही है, ए बी प्लस बी सी मिलके क्या बन जाएगा पूरा ए सी, ये बात सही है। लेकिन अगर ए बी सी पॉइंट एक सीध में नहीं है, अगर ए बी सी पॉइंट एक सीध में नहीं है तो क्या होगा, है ना, दो साइडों का सम ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा होगा, किन्हीं भी दो साइडों का सम क्या होगा, तीसरी साइड से बड़ा होगा, है ना। तो ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमें इतना प्रूव कर दें तो सफिशिएंट है हमारे लिए। चलो देख लो भाई, मैंने क्या किया, पहले मैंने निकाला ए बी का लेंथ, ठीक है, जल्दी निकालें आप, -2 -3 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है ना, कितना बन गया अभी, -5 का स्क्वायर पर 25, ये 25 कितना बन गया अभी, ये 5√2, सही है। अब आप निकालें बी सी, ठीक है, बी सी, बी से लेकर सी का डिस्टेंस, तो x2 कौन है 2, x1 कौन है -2, 2 माइनस -2 प्लस बन जाएगा ना, 3 + 3 का स्क्वायर है ना, क्योंकि 3 माइनस -3 क्या बन गया अभी, ये 4 बन गया, अरे 16 बन गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस, ठीक है, 3 3 6 का स्क्वायर 36, सही है, और 36 16 क्या बन गया भाई, √52, ये बात सही है। अब आप निकालें भाई ए सी, अब आप निकालें ए सी, ओके, तो ए पॉइंट से सी पॉइंट का डिस्टेंस है ना, x2 कौन है 2, x1 कौन है 3 प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर, सही है। तो आप देख रहे हैं ना क्या बन रहा है आपका, क्या बन गया अभी 1 + 1 यानी कि बन गया √2, ओके। तो आप देख पा रहे हैं ना कि ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, ओके, किन्हीं भी दो साइडों का सम क्या बन रहा है अभी, तीसरी साइड से बड़ा बड़ा बन रहा है, ओके। तो आराम से आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को ना, तो ये बात सही है मेरी। तो इसके साथ है ना क्या प्रूव हो जाता है कि ए बी सी, क्या ए बी सी जो पॉइंट है ना, आप लिख लें हेंस ए बी सी, है ना, ए बी सी आर दी वर्टिसेस, है ना, वर्टिसेस मतलब पॉइंट्स, ओके, वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, विच इज, है ना। अच्छा एक बात और, ये ट्रायंगल किस टाइप की बन रही है, ध्यान से देखें, आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें इस चीज को, ऑल्सो, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं। अच्छा आप करें √52 का स्क्वायर करें, है ना, √52 का स्क्वायर करें, ठीक है, तो क्या आएगा 5√2 का स्क्वायर यानी कि √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, क्या ये बात सही है भाई, सही है बिल्कुल। देखो 52 का स्क्वायर क्या बन गया 52, है ना, 52 = 50 + 2, ये बात सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा बी सी है, बी सी का स्क्वायर क्या बन रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, है ना। तो भाई ऐसा कब होल्ड करता है, जब ट्रायंगल क्या हो मेरी राइट एंगल, है ना, विच इज राइट एंगल्ड, ठीक है। आपकी ट्रायंगल कैसे बन जाएगी, राइट एंगल्ड, ठीक है। किस पॉइंट पर आप देख रहे हैं ना, ये बी, ये सी, बी सी का स्क्वायर है ना, ये ए है, यानी ट्रायंगल कैसी बनेगी, राइट एंगल एट पॉइंट ए, ठीक है, राइट विच इज राइट एंगल्ड, है ना, एट ए। तो मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया।
अच्छा लेक्चर से, लंबे लेक्चर से बोर मत होना भाई, ठीक है, और थोड़ा ध्यान से देखना है इसे। तो जल्दी से लिखें, शो दैट द 4 पॉइंट्स, ये 4 वर्टिसेस कह सकते हैं, ठीक है, 4 पॉइंट्स आप लिखें 0 -1 6 7 2 3 -2 3, सही है, -2 3, एक मिनट दोबारा देख लें, 0 -1 6 7 -2 3, एक मिनट रुक जाए, -2 3, ओके, माइनस अभी आगे दोबारा लिखता हूँ मैं से, -2 3 एंड 8, 3 आर दी vertices ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल के क्या है, वर्टिसेस, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2013 में बोर्ड में आ चुका है, तो बेहद आसान क्वेश्चन है ये, ओके। तो पहले आप एक काम करें, मान ले से पॉइंट होगा ना 0 -1, ये ए पॉइंट मान लिया आपने, 6 7 -2 3, और आपका डी पॉइंट क्या है 8 3, सही है। तो भी अच्छा, मुझे नहीं पता रोटेशन कैसी है इनकी, ए बी सी डी जो भी है, मुझे कुछ नहीं पता, आपको क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो आप पहले एक काम करें, आप डिस्टेंस ए भी निकालें ना, 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 है भैया 7 + 1 का स्क्वायर, ओके, 7 -1, फिर दोबारा बोल रहा हूँ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, सही है। तो भाई कितना बन जाएगा ये 36 + 64, 100 बन गया, यानी कि 10 बन गया, ठीक है। यूनिट्स आप लिखते रहें, ठीक है, क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा ना। अब आप निकालें बी सी, ठीक है, बी से सी पॉइंट की दूरी, -2 - 6 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर, तो बेटा क्या बन जाएगा ये 64 है ना, ये कितना बन गया 4 बन गया, इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा 16, ठीक है, 16 और 64 कितना बन गया अभी 80, ठीक है, √80। तो को मैं कैसे लिख सकता हूँ 4√5, सही है, 4√5, बी सी आ गया। अब निकालें आप सी डी, सी से डी पॉइंट तक की दूरी 8 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर, सही है, कितना बन गया 100 बन गया, प्लस 0 बन गया, ये बन गया 10। अब आपने निकालना है ए डी, ए से डी पॉइंट की दूरी, भाई ए मेरा ये रहा, डी ये रहा, है ना, देख लो x1 y1 x2 y2, सही है। तो कर लें आप 8 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 का स्क्वायर, तो बेटा सही है ये 64 बन गया, ये 16 बन गया, 80 बन गया, 80 यानी कि 4√5, है ना। तो आप देख पा रहे हैं भाई जो ए बी है, सही है, वो इक्वल है सी डी के, और बी सी इक्वल है ए डी के। तो ये क्या, ठीक है, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल में से फिलहाल तो कोई एक चीज बन रही है। तो चलो मैं लिख देता हूं उसे, ये मान लो जरूरी नहीं रेक्टेंगल अभी आपका ही, अभी आपका रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में से आपका कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि डायगोनल की दूरी मैंने कहाँ निकाली अब तक, ए बी और सी डी, ए मान लो ये है, बी मान लो ये है, ठीक है, इक्वल है सी डी के, ए बी और सी डी, सही है। तो ये बन रहा है मेरा। अब आप एक काम करें, इनको भी चेक करें ना, अच्छा ए डी इज इक्वल टू बी सी, सही है, हाँ सही है। अब आप इसके डायगोनल की लेंथ निकालें, ऑल्सो लिख लें आप ए सी, सही है। अब ए से सी तक की दूरी देखो, आमने सामने की साइड तो पैरेललोग्राम के अंदर भी इक्वल होती है ना, लेकिन रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में फर्क कहां से पता लगेगा, रेक्टेंगल में तो डायगोनल क्या होंगे बराबर, जबकि पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर नहीं होंगे, है ना। आप लिख लें बेटा ए सी -2 - 0 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 3 - -1, कितना बन गया ये 4 + 16, कितना बन गया ये बन गया √20, ओके। अच्छा एक और बात, आप ये भी प्रूव कर सकते हैं ना, आप ए सी निकाले पहले,
आप ये देखें, अगर आपको एंगल 90 प्रूव करना है तो क्या प्रूव करेंगे आप, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। भाई आपकी मर्जी है, आप जैसे प्रूव करना चाहें करें, इस पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप किस तरह प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मर्जी है, अगर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखा दें, यानी कि AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, तब भी प्रूव हो जाता है कि एंगल जो B है वो 90 डिग्री है। और अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो क्या प्रूव हो गया भाई, ये रेक्टेंगल प्रूव हो गया। चलो मेरा तरीका अलग है, मैंने AC निकाला, अब क्या निकाला मैंने, अब मैंने निकाला भाई BD, ठीक है। तो BD आप निकालें, अच्छा देख लें B और D पॉइंट, ठीक है। BD 8 में से 6 गया, 2 का स्क्वायर 4, ओके 4 आएगा, प्लस 3 में से 7 गया -4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया √20। ये भी क्या आ जाएगा, √20 आ जाएगा, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो AB, ठीक है, इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, ओके। आपने पहले ये प्रूव करा, एंड और आपने क्या प्रूव किया, AC इज इक्वल टू BD। भाई ऐसा कब होगा, ऐसा होगा एक रेक्टेंगल के अंदर, हैंस ABCD इज ए रेक्टेंगल, सही है। या पॉइंट्स ABCD, ठीक है, फॉर्म ए ट्रायंगल, ओके। ये आपका आंसर हो गया, बेहद आसान क्वेश्चन था ये। चलो बच्चों आप कुछ और क्वेश्चन देख ले, ठीक है। तो भाई लिखें आप लिख लें, इफ P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, ठीक है, whose कोऑर्डिनेट्स आर, इनके कोऑर्डिनेट क्या है, AT² 2AT, सही है, एंड A/T² 2A/T, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स के मेरे जो कोऑर्डिनेट हैं वो ये रहे रिस्पेक्टिवली। एंड S, अब एक तीसरा पॉइंट है S इज द पॉइंट A,0, ओके। so that 1/SP plus 1/SQ is independent of T, सही है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सम बनेगा मेरा, है ना, ये वाला सम 1/SP plus 1/SQ इज इंडिपेंडेंट ऑफ T, इसके अंदर कहीं भी वही मेरा T नहीं आएगा, ठीक है। ये जो आपका ये क्वांटिटी आपकी जो बिल्कुल फ्री हो जाएगी T से, है ना, बिल्कुल फ्री हो जाएगी T से, सही है। तो चलो लेट स्टार्ट। अच्छा P, चलो लिख लो एक बार ना फिर से, तो बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है। आपका P पॉइंट ये ना, Q क्या है भाई, A/T² और 2A/T, सही है। और आपका जो S पॉइंट है वो क्या है, A,0, 1/SP। तो जल्दी से निकाले भाई आप, बस अपना कैलकुलेशन आप ठीक रखें, प्लस माइनस में गड़बड़ ना करें आप। SP निकालें, क्या बन जाएगा भाई, A-AT²। भाई ध्यान से देखो, ये X1 Y1 X2 Y2, ठीक है। तो A-AT का स्क्वायर, AT² का स्क्वायर प्लस 0 - 2AT का स्क्वायर, सही है। तो ध्यान से निकालना इसे आप, क्या बन जाएगा भाई, A²। अच्छा थोड़ा अगर समझेंगे ना इसको, तो A² कॉमन आ जाएगा यहाँ से देखो A-, बाकी आप जैसे करना चाहें वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाहर A² आ जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 - T² का स्क्वायर, सही है। तो थोड़ा बेटर तरीका है कैलकुलेशन करने का, एक मिनट बस, हाँ अब लिखें 1 - T² का स्क्वायर, सही है, प्लस अब ये क्या बन गया आपका 4A² T²। भाई दोनों में कॉमन क्या है, A², तो बाहर क्या आ जाएगा A, सही है। अंदर क्या बचेगा 1 - T² का स्क्वायर। तो आप जल्दी से खोलें, 1 + T⁴ - 2T² प्लस, देखो A² तो बाहर चला गया है ना, A बनकर क्या बना, यहाँ पर क्या बच गया 4T², है ना।
तो आप देख पा रहे हैं क्या, प्लस 2t²। अगर आप सही देख पा रहे हैं तो ये बन गया 1 + t² का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर से रूट गया, क्या आ गया भाई, ये आ गया मेरा SP। सही है बात। अब मुझे क्या निकालना है, SQ निकालना है भाई। अब मुझे निकालना है SQ। सही है, आप लिख लें, यही था मेरे ख्याल से SP। ओके, फिर से देख लें, हाँ SP और SQ। अब आप निकालें भाई SQ, तो Q ये रहा, S ये रहा। सही है, आप लगाएं फॉर्मूला, A - A/t² का स्क्वायर प्लस 0 - 2A/t का होल स्क्वायर। तो चलो जल्दी से कर लें सोल्व इसे। अगर आप ये भी देख पाएंगे ना तो यहाँ से A² कॉमन आ रहा है, क्या बचा 1 - 1/t² का स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ से ब्रैकेट से मैंने A कॉमन लिया, लेकिन पूरे का स्क्वायर है तो वो A² बन के बाहर निकलेगा, 4A² है ना। तो भाई A बाहर आपने कॉमन ले लिया, A² के नाम का, है ना, रूट से बाहर गया A। तो 1 - 1/t² का स्क्वायर प्लस 4/t²। सही है, बस बिना टाइम वेस्ट किए आप कैलकुलेशन जल्दी करें आप। 1 + 1/t⁴ माइनस 2/t²। सही है, A² + B² - 2AB प्लस 4/t²। तो ये मेरा क्या बन जाएगा अभी, 1 + 2/t², है ना। और अगर आप देख पा रहे हैं तो अंदर क्या बन रहा है, 1 + 1/t² का होल स्क्वायर बन रहा है ना। आप ध्यान से देखें अंदर क्या बन रहा है। तो स्क्वायर से रूट मेरा फिर चला गया, क्या बच गया भाई, A × में 1 + 1/t²। ये मेरा आ गया SQ। सही है, अब मुझे क्या निकालना था भाई, 1/SP + 1/SQ। नाउ लिख लें आप 1/SP + 1/SQ। 1/SP, SP क्या था, यही था मेरे ख्याल से, आप दोबारा देख लें मुड़ के एक बार। A × 1 + 1/t², यही था। ओके, 1/A आप कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा 1/1 + t², है ना। और यहाँ आप क्या करेंगे भाई, इनका एलसीएम कर लें, t² + 1, तो t² कहाँ पलट के ऊपर पहुँच जाएगा ना, ऐसे 1/A। अब क्योंकि दोनों तो सेम हो गए नीचे वाले, ऊपर क्या बच जाएगा, ये, तो इससे गया ये, क्या आ गया 1/A। ओके, लिख लें आप विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, है ना। देखो t से बिल्कुल फ्री है ये, इसमें t कहाँ पे है, t तो उसमें है ही नहीं है। आप लिख ले हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया ये। सही है, चलो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से आप अगला क्वेश्चन और नोट डाउन कर लें। इफ 2 vertices of an equilateral triangle, 2 vertices of an equilateral triangle B 0 0 और 3√3। सही है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, ये मतलब क्या है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको क्या दे रखा है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आपको ये बताना कि तीसरा पॉइंट कौन सा होगा। अच्छा, पहले तो आप ये देखें ना कि ये जो पॉइंट आपको दे रखे हैं ना, आप इसे पहले आराम से ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो बड़े आराम से हैंडल करें क्वेश्चन को। ये पॉइंट आपका क्या है, ओरिजिन O, यानी कि आपका 3√3 पॉइंट कहाँ पर होगा, सोचो आपका पहले क्वाड्रेंट में होगा ना, कुछ तकरीबन यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है मेरा, 3,√3। सही है, ये मेरा पॉइंट बन गया। इसे क्या कह दूँ मैं, इसे मैं P कह सकता हूँ। ओके, तो ये बन जाएगा। सही है, तो भाई दूसरा पॉइंट मेरा कौन सा बन सकता है। ठीक है, अब ट्रायंगल कैसी है, इक्विलेटरल, तो भाई पॉइंट आपका कहीं भी जा सकता है। ओके, तो पॉइंट आपका कहीं भी जा सकता है। तो मान लो ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सही है,
वो ऐसी भी बन सकती है, हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है। मान लो ट्रायंगल ये रही, तो भाई इक्वलिटी ट्रायंगल वो तो ऐसी भी बन सकती है, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने रफली फिगर ऐसे ड्रॉ किया है। अब मैं देखूंगा ना कि दूसरा पॉइंट कौन सा बन रहा है। ओके, इसे आप मान ले, ये तो है मेरा ओ, ये क्या है ए। तो तीसरा पॉइंट क्या मान ले, लेट बी मान लू मैं, लेट बी एच कोमा के। अच्छा एक्स वाई मान ले, एच कोमा के मान ले, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो फिर आप एक्स वाई मान लें ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई एक्स टू मान लें, एच के मान लें, ठीक है, एक्स वाई माने बी थर्ड वर्टेक्स। अगर मान लो बेटे थर्ड वर्टेक्स है तो भाई क्या होगा, है ना, होगा क्या कि आपके पास ओ ए, ओ बी, ए बी तीनों साइड्स क्या आ जाएंगी बराबर, क्योंकि ट्रायंगल कैसी है, इक्विलेटरल। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। ये तो मैंने आपको रफली आइडिया दिया है, फिर बोल रहा हूँ मैं, ये मैंने आपको एकदम रफली आइडिया दिया है ऐसे करने का। ऐसा जरूरी नहीं ट्रायंगल ऐसी बनेगी, ये उन ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल हो सकती है, ठीक है, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो क्या है इक्विलेटरल। अच्छा ओ ए बी, ओके, तो पहले आप क्या करेंगे, आप ठीक है बारी बारी से दो दो डिस्टेंस को इक्वल रख लेना। पहले मैंने क्या किया, मैंने ओ ए और ओ बी को क्या रखा बराबर, है ना। तो पहले आप ये लें, इंप्लाइज ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। आप रूट लगाएंगे बाद में स्क्वायरिंग करेंगे, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं पहले स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, ओ ए का स्क्वायर, है ना, कर दें तो क्या बन जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर, सही है। अब आप निकालेंगे ओ बी, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, सही है। तो भाई क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 9 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये आपकी आ गई पहली इक्वेशन, ओके। अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए ना, तो इस बार आप क्या करें, इस बार आप ओ ए को आप, है ना, ओ ए को आप ए बी से कंपेयर कर दें, ओके। तो दिस इंप्लाइज दैट ओ ए का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, नहीं तो स्क्वायरिंग बाद में कर लें, मैं पहले ही कर लेता हूँ स्क्वायरिंग। ओ ए, ठीक है, क्या बन रहा था आपका 3 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। आप पहले पॉइंट देख लें, रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर, है ना, ए बी। तो ठीक है, ए बी आप निकाल लें और देख लें पॉइंट आपका क्या है बस, ठीक है। ए से बी का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस रूट 3 का स्क्वायर। बस आपका काम है, आपको खाली सोल्व करना है। ये 12 बन गया, एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 9, सही है बात। देखो थोड़ा लेंथी जरूर जाएगा ये, ठीक है, लेकिन आप घबराएं मत ऐसे क्वेश्चन देखकर। ऐसे क्वेश्चन ही आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 रूट 3 वाई, क्या ये बात सही है ना, ये बात बिल्कुल सही है ना। अब आप ये देखें ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बन रहा है 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलके क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा, और उस तरफ भी क्या है 12, सही बात है। जब मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 12 लिख दूंगा तो इस 12 से 12 तो कट जाएगा, है ना, तो मेरे पास बचेगा क्या, इक्वल में 0 बच गया। 9 माइनस 6x प्लस 3 माइनस 2 रूट 3 वाई, तो भाई ये क्या बन गया 9 3 12 बन गया, सही है। तो क्या बन जाएगा आपका, भैया आपका बन जाएगा 12 इज इक्वल टू, ठीक है, 6x प्लस 2 रूट 3 वाई। बस थोड़ा हौसला रखें आप ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हर बार आप, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन के आने की उम्मीद नहीं कर सकते। 6 बन जाएगा 3x प्लस रूट 3 वाई, है ना, तो 3x प्लस रूट 3 वाई इज इक्वल टू 6। तो आपके पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, सही है। आपको करना क्या है, आपके पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल, है ना, तो आप किसी तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो आप सोल्व किस तरह करेंगे, आप एक काम करें, यहाँ से आप y निकाल लें, क्या बन जाएगा 6 माइनस 3x बाई में रूट 3,
वाई निकाल लिया, 6 माइनस रूट, ठीक है, 6 माइनस 3x बाई रूट 3, और इसे निकाल कर आप, है ना, यहाँ पुट कर दें। ये जो इक्वेशन थी ना मेरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, थोड़ा सा वेट करें आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, हाँ अब करते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, ओके, उठा के यहाँ पुट कर दें इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है अभी 6 माइनस 3x बाई में रूट 3 का स्क्वायर बराबर 12। बस आपका काम इतना है कि आपको इसे सोल्व करना है एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। ऊपर जल्दी स्क्वायर कर दें, कितना बन जाएगा 36 प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है, 6 18, 18 दूनी 36x बाई में कितना है 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। देखो ऊपर सारा 3 कॉमन निकल रहा है ना, क्या कट जाएगा, क्या बन जाएगा, एक मिनट, ये प्लस है, प्लस कितना बन गया अभी आपका, ये 12 बन जाएगा, ठीक है, ये 3x स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, ये फिर से 12 बन जाएगा, आपने कॉमन लिया ना, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 12। तो भाई इस 12 से 12 ये खत्म हो गया, और क्या बन गया भाई 4x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0, सही है, 4x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। तो 4x कॉमन ले लेंगे आप, क्या बन जाएगा x माइनस 3, x या 0 है और क्या है 3, सही है, या 0 आएगा और क्या आएगा 3, ओके। अच्छा y क्या था मेरा, एक मिनट, चलो मैं यहाँ पुट करता हूँ ना, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका क्या था 12, ये बात सही है। अगर आपका x है 0, इफ अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो भी वाई स्क्वायर क्या बनेगा आपका 12 बन जाएगा, तो y क्या बनेगा प्लस माइनस रूट 12, रूट 12 नहीं आएगा, प्लस माइनस रूट 12 आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स आपका नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी हो सकता है। तो प्लस माइनस 12 यानी कि, ठीक है, 4 इंटू 3 यानी कि 2 रूट 3 बन जाएगा, ओके। इफ भाई अगर तो आपका x है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, वाई स्क्वायर 3, वाई बन जाएगा प्लस माइनस रूट 3, सही है। तो यानी आपके सामने अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। तो आपके सामने बेटा पॉसिबिलिटी क्या बनती है, अच्छा ठीक है, आपके पास ऐसा नहीं कि बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है, आपको ये भी चेक करना है ना कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, ये पॉइंट अगर मैं ट्रायंगल में पुट करूं तो क्या वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है क्या, सही है। अच्छा मैंने क्या पुट किया यहाँ पर, है ना, कहाँ पर पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, ओके। अगर आप चाहें तो इसमें जो मेरी, एक मिनट रुक जाओ बस, ये वाली इक्वेशन है ना, वैसे आपको यहाँ पुट करना चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं ना, तो आप देख लेंगे कि कौन सा पॉइंट आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, सही है, आपका कौन सा पॉइंट नेग्लेक्ट हो जाएगा। y इज इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा वेट करें, ठीक है, बेहतर है मैं इसे यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ ये बिल्कुल सही है क्वेश्चन आपका, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स को ड्रॉ करके आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी ट्रायंगल इक्विलेटरल है और कौन सी नहीं है। तो बजाय कि आप ड्रॉ करके देखें, वो भी तरीका ठीक है, ठीक है, या फिर आप वहां पुट करें y में, जो इक्वेशन 2 से मैंने निकाला था, y क्या था मेरा 6 माइनस 3x अपॉन रूट 3, यही था मेरे ख्याल से, एक बार देख लें एक बार से, 6 माइनस 3x बाई रूट 3, सही है, x या तो 0 या 3 है, इफ अगर x है 0 तो y कितना आ जाएगा 6 बाई रूट 3, है ना, सही है बात। तो आप क्या करेंगे, रूट 3 को रैशनलाइजिंग कर देंगे, 3 दूनी 6, 2 रूट 3 बन जाएगा, ठीक है। तो इफ अगर आपका x है 3, y क्या बन जाएगा, ठीक है, पुट करें आप, ठीक है, 3 3 9 y में रूट 3,
क्या बन जाएगा, -3/√3 यानी कि -√3। सही है। तो आपका जो बी पॉइंट है, हैंस पॉइंट बी इज, आपका बी पॉइंट था ना, आपको निकाला था, क्या था, XY। ओके, इज आप लिख लें आइदर x0, y कौन है 2√3, या तो आपको पॉइंट बनेगा ये, और अगर x है 3 तो y क्या था, -√3, तो आपका पॉइंट बन जाएगा ये, है ना। सही है बात। और आप खुद भी देख सकते हैं ना, पहला पॉइंट कौन सा है, आंसर निकल चुका आपका, ठीक है, ये दो आंसर आपके दोनों बिल्कुल सही हैं। पहला पॉइंट क्या था आपका, ओरिजिन, अगला पॉइंट क्या था आपका 3,√3। ओके, एक साइड तो बन गई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ओके, 0,2√3 ये कहां पर आएगा भाई, देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है। तो ट्रायंगल आपकी ऐसी भी बन सकती है ना, 3 - √3, अगर आप इसका इमेज नीचे ले लें, ठीक है, तो ये ट्रायंगल भी कैसे बन सकती है, इक्विलेटरल, 3 - √3। ओके, तो या तो ये ट्रायंगल सही है और या तो ये ट्रायंगल सही है, ठीक है, मतलब दोनों आंसर इसके आ जाएंगे। चलिए भाई, अब आप चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से, और आप अगले क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करिए। ओके, आई होप कि आप छोटे मोटे क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे। जैसे किसी ट्रायंगल को राइट एंगल प्रूव करना है ना, आइसोसेलेस प्रूव करना है, तो आपको केवल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद जो भी कंडीशन आप निकाल दें। तो चलो भाई जल्दी से लिखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। आप ध्यान से समझना क्वेश्चन को, 0, 0, -2, 1 एंड -3,2। ओके, ऑल्सो फाइंड इट्स रेडियस। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसमें करना क्या है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ ले आप। एक सर्कल जो इन पॉइंट से पास कर रहा है, देखो पास करने का मतलब होता है कि ये पॉइंट सर्कल की बाउंड्री अप्लाई कर रहे हैं, ये मेरा सर्कल है ना, ये क्या है, मेरा सर्कल। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स पास कर रहा है। पहला पॉइंट क्या है, ओरिजिन। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, -2,1। मैं रफली फिगर बना रहा हूं, आप ये ना कहें कि ओरिजिन ऊपर है और ये पॉइंट नीचे है, मैं तो केवल रफली फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ उसका, ठीक है। ऐसी ये सर्कल टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ओरिजिन नीचे आ सकता है, -2,1 ऊपर जा सकता है, ठीक है, मैं तो वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या है, O, इसी का माने A, इसी का माने B। सही है। तो सर्कल इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, हमें सर्कल का सेंटर नहीं पता। एक काम करें आप, सर्कल के सेंटर को आप C मान लें। क्या मान लें, C, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या माने, XY। ओके, सही है। लेट C XY बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपने, ठीक है, सर्कल के सेंटर क्या मान लिया भाई, उससे कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए, XY। ओके, देखो सर्कल की, ठीक है, अब सिंपल प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, डिस्टेंस ये और ये सभी क्या होंगे, रेडियस। सभी डिस्टेंस क्या होंगे, रेडियस, और सारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, है ना। ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, सिंस दिस इज ए सर्कल, ईच डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। तो आप क्या करें, बारी बारी से इन दोनों डिस्टेंस को आपस में बराबर पुट करें, ठीक है। आप करें OB इज इक्वल टू, नहीं OB क्यों, गलत, OC, ठीक है, OC इज इक्वल टू BC। पहला आप ये लें, OC और BC। अच्छा, अगर आप स्क्वेयरिंग कर दें पहले ही तो रूट के चक्कर से बच जाएंगे ना। OC, ठीक है, टेक OC इज इक्वल टू BC। O से C तक की दूरी, B से C तक की दूरी, है ना। तो OC इज इक्वल टू BC स्क्वायर। आप निकालें भाई,
ठीक है, ओ से लेकर सी का डिस्टेंस यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा सीधा रूट कर दिया ना, स्क्वायर कर दिया, तो x माइनस जीरो का स्क्वायर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर ये बन जाएगा। बी सी निकाले आप, क्या बन जाएगा, x माइनस माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर। बस करना क्या आपको, सिर्फ कैलकुलेशन तो निकालनी है। सही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, तो कटने के बाद भाई क्या बचेगा, 6x माइनस 4y। सही है, 6x माइनस 4y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपकी है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहली इक्वेशन आपकी। दूसरी बात, अब आप एक काम करें आप, ठीक है, जो पॉइंट आपको थोड़ा आसान लगता है ना, आप एक काम करें, इस बार आप OC को और इस बार आप AC को बराबर रखें। OC और AC है ना, टेक OC इज इक्वल टू AC, दिस इंप्लाइज दैट OC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और OC स्क्वायर क्या बनेगा आपका, x माइनस जीरो का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर ही वाई स्क्वायर। अब आप निकालें AC, ठीक है, तो निकालें भाई x प्लस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर, है ना, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट आराम से निकालने से, प्लस 4 सही है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सामने कट जाएगा, वो इक्वल में आकर। ठीक है, तो भाई क्या बच जाएगा, 4x माइनस 2y, 4x ये रहा, 2y ये रहा। सही है, और क्या बच रहा है भाई, 4 और 1 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी है दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब आपको क्या करना है, किसी भी मेथड से इन्हें सोल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 6x माइनस 4y, एक मिनट, इज इक्वल टू माइनस 13, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5, है ना। क्या करेंगे आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना नीचे वाली को, जल्दी से करें, 6x माइनस 4y माइनस 13, 8x माइनस 4y माइनस 10। ठीक है, लगाए भाई एलिमिनेशन मेथड, कट गया, कितना बन गया, माइनस 2x इज इक्वल टू, ओके, माइनस 3। सही है बात। तो इस प्रकार की आप टेंशन मत लें कि टेढ़े मेढ़े पॉइंट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x 3/2 आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, है ना, वैल्यू पुट करनी है अपने को, तो कहाँ करें भाई, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5, तो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y। सही है बात। तो मेरा 4x, x क्या आ गया, 3/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 2y। 2 से कट गया ये, 2 3 6, 6 और 5 11, है ना, यानी कि y मेरा क्या आ गया, 11/2। सही है, बस बन गई बात। हैंस सेंटर ऑफ सर्कल इज, ठीक है, x कोमा y था ना, x क्या है 3/2, y क्या है 11/2। भाई ये मेरा आंसर आ गया, ये बात सही है। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है रेडियस। ठीक है, ऑल्सो रेडियस। तो उन 3 में से आप कोई भी डिस्टेंस निकालें ना, OC, AC, BC, ओके, कोई भी एक डिस्टेंस निकाल लें, और मैं निकालता हूं OC। O क्या था, ओरिजिन, ये O था, और C क्या है आपका, ये रहा ना, 3/2 11/2, क्या बन जाएगा भाई, 3/2 माइनस 0 का स्क्वायर, 11/2 माइनस 0 का स्क्वायर। ओके, क्या बन जाएगा भाई, 9/4, 121/4, तो कितना बन गया भाई, √130/2 यूनिट्स लेंथ है ना। बस हो गया। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें ऐसे क्वेश्चनों की, जिस भी बुक से आप ट्राई करते हैं। भी फर्स्ट ऑफ ऑल कवर योर एनसीईआरटी, आप पहले एनसीईआरटी ट्राई कर लें, और बाद में आप अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक है, तो ओके, टिल देन आप पढ़ाई करते रहें और रेफरेंस बुक से बाकी क्वेश्चन को ट्राई कर लें।
ओके।